हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस का पास्ट कैसा रहा, प्रेजेंट कैसा चल रहा है और फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे या नहीं करे। कितने परसेंट करती है वो आप पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का देखकर डिसाइड कर लीजिएगा। 100% भी हो सकती है। ओके, पर हाँ, जो भी गाइडेंस निकल कर आती है उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, और रीडिंग को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं रीडिंग में। ओके, और जो प्रेजेंट के कार्ड्स मैं निकालूंगी वो आपके नेक्स्ट 1 मंथ तक की भी प्रेडिक्शन है एक तरह से। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना, समझ लो। और जो फ्यूचर के कार्ड्स निकलेंगे वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपकी प्रिडिक्शन के लिए हैं ऑलमोस्ट। ओके, बाकी मंथली गाइडेंस मैं आपको देती रहती हूँ और टैरोज़ में एनर्जीज चेंज होती हैं तो बहुत लंबी प्रिडिक्शन नहीं हो सकती कि 5 साल की 10 साल की कर दें एक साथ, नहीं। ओके, तो देखते हैं आपके लिए, इसलिए आप मंथली प्रिडिक्शन भी ज़रूर देखा कीजिए। चलिए देखते हैं कि पास्ट लाइफ कैसी रही है धनु राशि के लिए। धनु राशि का पास्ट कैसा रहा है, सैजिटेरियस जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका कैसा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ओके, लेट्स स्टार्ट। धनु राशि का पास्ट, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। पहले पास्ट से कार्ड नंबर 1, 2, 3। प्रेजेंट ऑफ सैजिटेरियस धनु राशि। प्रेजेंट कार्ड नंबर 1, 2, 3। फ्यूचर ऑफ धनु राशि सैजिटेरियस पीपल, 1, 2, 3। इसके बाद मैं कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी निकालूंगी ऑरेकल डेक से, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा अगर कोई भी गाइडेंस आती है। कार्ड नंबर 1, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स, क्या बात है। ओके, तो आपका मेजर इशू जो है, आपको पास्ट में पैसे की चिंता बहुत रही है ये कह सकती हूँ। और कुछ लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया भी है पास्ट में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन आपने देखी हो फाइनेंसिस में। रिसेंट पास्ट का ही मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा 25, 30, 50 साल पहले की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, क्लियर रखिए इस चीज़ को। तो आपकी ऐसी एनर्जीज़ रही थी या आपकी ऐसी इंटेंशन है, शायद आपकी इच्छा भी है ये कि आपको बहुत पैसे की डिज़ायर है। आप चाहते हो कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप दूसरों की मदद भी करो। ये एक इच्छा की तरह भी, और कुछ ने ये इच्छा अपनी पूरी भी की है। ओके, कुछ लोग इस चीज़ को अचीव कर चुके हैं। ये दोनों तरह से मुझे यहाँ पर लग है कि किसी के पास ऑलरेडी रहा भी है पैसा इतना कि आपने दूसरों की हेल्प की, दूसरों को दिया भी, दान पुण्य ये सारे कर्म करे हैं लाइफ में। ओके, कि किसको देना है, किसकी मदद करनी है, नहीं करनी है, ये आपको क्लियर रहता है। आप बहुत जल्दी जज कर लेते हो कि ये नीडी पर्सन है और ये नीडी पर्सन नहीं है। ओके, ये एक अच्छी क्वालिटी है, मतलब जस्टिस जिसे कहें कि आपको करना आता है बहुत अच्छे से। ये एनर्जीज़ हैं आपकी। और ये सिर्फ पैसा ही नहीं, ये प्यार के मामले में भी आपको पता है। ठीक है, और बाकी चीज़ आपके लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग्स पैसे के मामले में हुई हैं। और भगवान ने आपको देखो ऑफ़र भी दिए हैं। अब वो ऑफ़र कितने लोगों ने एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये यहाँ पर
आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो भगवान ने तो आपको ऑफ़र दिए थे, मौके दिए थे पैसा कमाने के लिए, सब चीज़ें करने के, लेकिन आपने कितना ग्रैब करे हैं, ये अपॉर्चुनिटी कितनों ने मिस करी है, ये आप देख लो, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर आपका, मैंने कहा ना मेन इंटेंशन मनी है ओवरऑल, चाहे मतलब आपका ऐसा है, वैसे देखो मनी इम्पॉर्टेंट भी होती है, मैं डिनाई नहीं कर रही इस बात को, लेकिन औरों के मुकाबले आपका पैसा पैसा वाली थिंकिंग ना थोड़ी ज़्यादा रहती है। एक इंसान अगर आपसे कहेगा कि शांति ज़रूरी है तो आप कहोगे नहीं, पैसे के साथ शांति आती है लाइफ में। कुछ इस तरह का ना आपकी थिंकिंग चलती है। अगर कोई कहेगा हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आप कहोगे गुड हेल्थ भी तभी हमें मिल सकती है जब हमारे पास पैसे हों, हमारे पास अच्छा खाना हो, ओके। तो हर चीज़ का कनेक्शन एक मनी से है, जो कि एक ट्रुथ भी है, ठीक है। कुछ लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट यू आर, कहूँ कि एक आप प्रैक्टिकल पर्सन हो जो कि इस चीज़ में बिलीव करते हो, और आप एक अच्छी पोजीशन हासिल करना चाहते हो लाइफ में, ये तो क्लियर है। और आप चाहते हो कि आपका जो मोटिव है, किसी किसी का मोटिव ऐसा है कि बड़ा घर बनाना है, बड़े गोल्स हैं आपकी लाइफ में, बड़ी कार ख़रीदना, बड़ा घर बनाना, ताकि सारी फैमिली एक साथ रहे उस बड़े से घर में। तो ऐसा कुछ आपका ड्रीम है, इसलिए आप चाहते हो कि पैसा कमाना है, और ये थिंकिंग आपकी पास्ट में बहुत रही है। कुछ लोगों ने ये ड्रीम अचीव भी करा, मेहनत की, घर बनाया, अपॉर्चुनिटी जिन्होंने ग्रैब कर ली, जिनसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, उनका ये सपना शायद सपना ही रह गया है। बट आपकी जो इंटेंशन है ना, पास्ट से ही जो आपकी चलती आ रही है, जब से आप यंग एज में एंटर करे हो, तब से आपकी ये इंटेंशन है कि पैसा होना चाहिए बहुत सारा, और इतना होना चाहिए कि मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं, गरीबों की, जो नीडी पर्सन है जिन्हें ज़रूरत है पैसे की, किसी आश्रम में दान करना है, कुछ है, ये आपकी इच्छा है, ओके। तो वो इच्छा पूरी हुई है नहीं हुई है, इट्स नॉट क्लियर, कुछ क्योंकि कुछ की हुई है, कुछ की नहीं हुई है, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि कुछ एनर्जीज इसी तरह से हैं। और एक बड़ा घर बनाने की इच्छा ये भी है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पेट डॉग वगैरह की कुछ सेवा करते हों, ठीक है, या पास्ट में आपकी लाइफ में कोई डॉग वगैरह इस तरह के स्ट्रीट डॉग्स भी के भी कुछ लोग केयर करते हैं, या पेट हो घर में, ठीक है। और आपके लिए ये अच्छा भी है, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, ओके। ये एज अ गाइडेंस भी मैं आपसे कह सकती हूँ। तो अगर आपके आसपास डॉग होते हैं तो उन्हें गलत नहीं बोलना है, उन्हें पिटाई नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, उन्हें एक रिस्पेक्ट की तरह करना है, उन्हें खाना दीजिए, फीड कराइए, आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके उसका फल पुण्य जो है ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप एक गिवर वाली एनर्जीज़ में हो राइट नाउ। अब क्या है, तो ये एज्यूम वाली ही चीज़ थी, यस, ख्याली ही हैं, ख्याल हैं काफ़ी। तो मतलब ये सारी तो आपकी इंटेंशंस ही हैं, इसीलिए मैंने कहा था, और नीचे भी आपके प्रेजेंट भी इसी तरह से आ गया निकल के, ओके। तो यस, आपका प्रेजेंट ऐसा चल रहा है कि आप अभी पैसे के मामले में काफ़ी, कहूँ अगर 10 लोग ये रीडिंग देखेंगे ना, तो 7 लोग या 8 ऐसे होंगे जो कि पैसे के मामले में ना स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपका स्ट्रगल चल रहा है। आपने हो सकता है रिसेंटली कोई लॉस करे हैं पैसे के मामले में, अभी आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं जितना कि आप चाहते थे, या पहले रहते थे आपके अकाउंट में पैसे। तो राइट नाउ हो सकता है आपने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, कुछ ख़रीद लिया है, तो अभी आपका बैंक अकाउंट खाली सा ही है लगभग, मतलब उतना पैसा नहीं है जितना कभी पहले हुआ करता था आपके अकाउंट्स में, ओके। तो पैसे को लेकर यहाँ पर चिंता लग रही है, आप खुद को बहुत ही असहाय महसूस करते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, एक मतलब होता है ना बेबस शब्द कहूँ तो, ऐसी बेबसी टाइप का आप में से काफ़ी लोगों का लग रहा है मुझे एनर्जीज़, कि आपको बहुत ही ऐसा लगता है कि पैसा नहीं है तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। एक साइकोलॉजिकल मतलब कि घूमता रहता है वो आपके दिमाग में चीज़ें, ओके। लेकिन आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको होप को लूज़ नहीं करना है, उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब गाइडेंस की तरह अगर मैं आपसे कहूँ कुछ चीज़, तो उस पर ध्यान दीजिए। आप ना ओवरनाइट सक्सेस के बारे में तो पहले बात कहूँ तो छोड़ दो, आपको लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लेना इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, प्रैक्टिकल बनकर चलो, क्विकली जंप आउट करने की कोशिश नहीं करो किसी चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ यहाँ आपको कि अगर आपको बिज़नेस करना है, आपकी कैपेसिटी है अगर 5 लाख रुपए लगाने की बिज़नेस में, तो आप वो 5 लाख रुपए एकदम से मत लगाओ। आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करो और फिर वो बिज़नेस को थोड़ा छोटे लेवल से स्टार्ट करो, फिर या 1 लाख लगाओ, ठीक है। तो सारा अमाउंट आपको एकदम से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को देखो। ये मत सोचो कि अगर आज मैं 5 लाख लगा दूंगा तो मुझे लगा दूंगा या लगा दूंगी तो मुझे जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर आपका अकाउंट कम्प्लीटली खाली, और फिर जब तक अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी आपकी, आप मतलब कि परेशान रहोगे, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ लाइफ में। कमाना है पैसा, और ये पैसे की एनर्जीज़ है या जो भी चीज़ें लाइफ में करनी हो आपको, छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर आपको फ़िज़िक अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, ओके, किसी किसी की हेल्थ मुझे यहाँ पर ख़राब लग रही है, आपको वॉकिंग में शायद प्रॉब्लम है, आपके पैर वगैरह में दर्द हो सकता है, स्पाइन का इशू भी मुझे किसी किसी के साथ लग रहा है, मे बी आर्थराइटिस टाइप में किसी का हो सकता है यहाँ पर, ओके। तो अगर इस तरह का भी कुछ इशू है ना, तो आप अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हो, फिजियोथेरेपी कुछ भी करवाते हो, तो वो भी छोटे छोटे टाइम फ्रेम से जो है एक्सरसाइज करो। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आपने ना 2 घंटे एक्सरसाइज कर ली, नए स्टार्ट करी एक्सरसाइज, 2 घंटे कर ली, फिर आप बेड पे पड़ जाओगे, ठीक है, थक जाओगे, 4 दिन फिर नहीं करोगे, फिर इस तरह से। तो ऐसे नहीं, 15 मिनट से स्टार्ट करो एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज से स्टार्ट करो अगर आपको अपनी फ़िज़िक्स सही करनी है। और कोई भी फिज़ियोथेरेपी की तरह ऐसे अगर आपको कोई एक्सरसाइजेस करनी है तो, या कोई करता भी है ना, तो एकदम से मत सोचो कि आप आज गए और वहाँ पे आपकी एकदम से ट्रीटमेंट बड़ी बड़ी उन्होंने 2 घंटे एक्सरसाइज करवाने, नहीं, जिस तरह से वो आपको कर रहे हैं ट्रीटमेंट, उसी तरह से आपको ट्रीटमेंट कराना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और उम्मीद का सहारा मत छोड़ो, बस आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, ओके। और अभी प्रेजेंट में भी मैंने कहा ना कि आपका पैसे की इश्यूज चल रहे हैं, और अभी आपका गोल है बहुत सारा रुपया कमाना, रुपया कमाना है आपको बहुत सारा, बहुत सारी ड्रीम्स हैं आपकी, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, जिनमें से एक है बड़ा घर बनाना, ठीक है, काफ़ी लोगों का है। और दूसरा गोल है आपका दूसरों को देना भी, ठीक है, सेवा करना, हेल्प करना नीडी लोगों की, ये आपकी इंटेंशंस हैं, इच्छाएं हैं ये आपकी। तो उसके लिए देखो आप मेहनत करो, बट छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। और ये नेक्स्ट 1 मंथ तक की अभी एनर्जीज़ हैं आपकी, कि अभी नेक्स्ट 1 मंथ तक आपका थोड़ा ऐसा ही चलेगा, ओके। और आप खाकी कलर के कपड़े ना थोड़े पहनना स्टार्ट कर दो। खाकी कलर, ग्रीनिश कलर जो होता है ना, पैंट हुआ, जैसे जेंट्स पहन सकते हैं, अगर लड़कियां तो नहीं पहनती इस कलर के कपड़े, अगर आप फीमेल हो तो आप रुमाल रख लो, सिंपल है, ठीक है, खाकी ग्रीन या ग्रीन कलर का, ठीक है। अगर आपको पैसे का फ़ायदा चाहिए ना, तो आप ग्रीन कलर को अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में यूज़ करो, जॉब चाहिए तो यूज़ करो, ग्रीन कलर के कपड़े पहन लो, या थोड़े से ग्रीन और खाकी, खाकी में ग्रीन शेड आता है, वो वाला कलर मैं कह रही हूँ आपसे, वरना सिंपल है ग्रीन कलर कर लो, वो कलर थोड़ा कईयों को पसंद भी नहीं होता। या रुमाल रख लो, उस कलर का रुमाल रख लो, खाकी कलर का, और ग्रीन कलर का रुमाल रख सकते हो आप लोग, तो एनर्जीज आपकी सही रहेंगी। ग्रीन कलर का वॉलेट यूज़ करना स्टार्ट करो। वॉलेट में जो भी पैसे आप रखते हो, चाहे जितना भी आपके पास पैसे हो, उन्हें बहुत अच्छे से अरेंज करके रखो, ओके, ऑर्डर में रखो, अच्छे से रखो, क्लियर तरीके से रखो, ऑर्गेनाइज हो आपका वॉलेट, उसमें कोई एक्स्ट्रा स्लिप्स, बिल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, कोई फालतू की चाबी वाबी, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वॉलेट में सिर्फ रुपए होने चाहिए आपके, और वो नोट भी जो आपके हो बहुत ही स्ट्रेट हो, उन्हें रिस्पेक्ट दो, मनी को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो, मनी आपको रिस्पेक्ट देगी, आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। तो ग्रीन कलर के पहनो कपड़े या रुमाल रख लो, सिंपल सा बात है। और साथ ही आप अगर क्रिस्टल ख़रीद सकते हो, ठीक है, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स आपको मिल जाएंगे। ग्रीन एवेंचुरिन होता है एक क्रिस्टल, जो कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि जो कि आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये कलर होता है ग्रीन एवेंचुरिन का। आप ऐसा ब्रेसलेट ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लेना, ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगा, अमेज़ॉन वगैरह पे कहीं पर भी, तो आप वहाँ से ख़रीद लो, वरना इसे छोड़ो, आप ग्रीन कलर का सिंपल कपड़ों का इस्तेमाल कर लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और
वॉलेट ग्रीन कलर का ले लो, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। फ्यूचर में है आपका द मैजिशियन, 7 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। ओके, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। नेक्स्ट 6 मंथ में आपके लिए पहले मैं गाइडेंस की तरह आपको एक और चीज़ कहूँगी। जैसे ग्रीन कलर मैंने बताया, वैसे ही येलो कलर का भी मैं यहाँ पर आपको रेमेडी की तरह बता रही हूँ। आप येलो कलर के भी कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो। स्पिरिचुअल होना आपके लिए ज़रूरी है, ओके। पूजा पाठ आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको अपने गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए ना, तो भले ही सिचुएशन कैसी भी हो जाए, आपको गुरुओं पर ट्रस्ट करना नहीं छोड़ना है। आपको अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़नी है। जो प्योर वाली आप अपनी एक पूजा पाठ करते हो, स्पिरिचुअल होते हो, जैसे कि मेडिटेशन करना, सूर्य देव को जल चढ़ाना, नेचर से कनेक्टेड रहना, ये सारी चीज़ें आपके लिए करना कंपलसरी है। भगवान पर ट्रस्ट कभी नहीं छोड़ना है आपको। भगवान को आपको कभी कोसना नहीं है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो अपनी चीज़ों की, अपने जो भी आपकी सिचुएशन है उसकी, ठीक है। और जैसे कि छोटे स्टेप वाली बात थी प्रैक्टिकल तरीके से, तो पढ़ाई भी अगर आप करते हो तो छोटे छोटे भागों में पढ़ाई करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक साथ अगर बैठोगे आपका सर दर्द हो जाएगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ठीक है। 1 घंटे पढ़ो, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का थोड़ा घूम फिर लो, पानी पी लो, बैठ जाओ, लेट जाओ, कुछ करो, ठीक है। फिर 1 घंटे पढ़ाई कर लो, ब्रेक ले लेकर, या 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो अगर आप, तो आधे घंटे का ब्रेक ले लो। इस तरह से करो स्टडी भी, ओके। और करो और देन छोड़ो, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो। अब बात आती है फ्यूचर में आपका द मैजिशियन है। इट मीन्स आप जो चाहते हो वो सब आप पालोगे। हो सकता है विदिन 6 मंथ्स से कुछ लोग उस सब चीज़ों को पालें, ओके। और आपके पास वो सब होगा जो आप चाहते हो। अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन आपको चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप में से मतलब कि चीज़ें तो आपको सब मिल जाएंगी, लेकिन आपका ना थोड़ा इम्बैलेंस सा मतलब कि रहता है कहीं ना कहीं। तो आपको बैलेंस करना सीखना होगा लाइफ को। अपने दिल और दिमाग के बीच में आपको संतुलन बिठाना है, दिमाग को शांत रखना है, तब आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। और जो मैंने जैसे कहा, स्पिरिचुअल आपको रहना है। जो नॉर्मल पूजा पाठ आप करते हो वो ज़रूर करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो, रेमेडी की तरह मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको सक्सेस चाहिए, जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करो, सूर्य देवता को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो। सूर्य देवता को जब आप जल चढ़ाओगे तो तांबे के लोटे में या स्टील के लोटे में पानी ले लो। उस पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिक्स करो, थोड़ी सी रोली मिक्स करो, थोड़ा से चावल के 5-7 दाने डालो, ओके। खाली जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। और साथ ही जो लाल मिर्च होती है, सूखी लाल मिर्च, उसके आप 11 दाने डाल दो, ओके। तो ये 4 चीज़ें आपकी हो गई। दोबारा नोट बता देती हूँ, नोट कर लेना। तांबे के लोटे में पानी लेना है, ओके। उसके अंदर आपको चावल के 5 से 7 दाने डाल दो। काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 चुटकी थोड़े से लो, डाल दो, ठीक है। रोली पाउडर, कुमकुम ले सकते हो, या लाल चंदन पाउडर मिल जाए वो डाल दो, थोड़ा सा चुटकी भर हल्का सा। थोड़ी सी हल्दी, वो भी चुटकी भर आपको डालनी है। और सूखी लाल मिर्च के बीज, लाल मिर्च नहीं डालनी है, सूखी लाल मिर्च के जो बीज होते हैं वो बीज आप काउंट करके ध्यान से 11 डाल दो, ओके। अगर आपको जॉब और करियर में सक्सेस चाहिए या बिजनेस में, ये 5 चीज़ें आपको करनी है। डेली आप सूर्य देवता को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो सुबह, ओके। और मंत्र आपका रहेगा ओम घृणी सूर्याय नमः, ओके। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः 11 बार आपको ये मंत्र बोलना है सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए। और जो भी मन में इच्छा है उस इच्छा को मन में आप रखिए, हाथ जोड़िए, ठीक है। और हाँ, क्योंकि लाल मिर्च के दाने डाले हैं तो प्लीज़ हाथ वाथ धो लेना बाद में, ठीक है। ये नहीं हो कि आँख वगैरह में लग जाए आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये डेली आप करना स्टार्ट कर दो। इससे आपको गुरु का भी आशीर्वाद मिलेगा, आपका मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह भी पॉजिटिव होगा, आपके इमोशंस में भी बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब भी फुल मून होता है आप मून मेडिटेशन करो,
चंद्रमा को देखना है। मून मेडिटेशन का मतलब है आपको कौन लगातार जो है चंद्रमा को देखना है। अगर आप कभी भी इमोशनली लो फील करते हो, लैक ऑफ एनर्जी फील करते हो तो ठीक है, ये करना स्टार्ट करो। तो क्या है, आपको थोड़ा ना चीज़ों को बैलेंस करना आ जाएगा। बाकी मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से सबसे अच्छे से बहुत जल्दी क्लैरिटी आपको मिलेगी। कुछ लोग हो सकता है कुछ काम फ्यूचर में छुप कर करें, दूसरों से छुप कर आप कुछ काम करो। ओके, तो वो काम हो सकता है आपके कुछ बिजनेस हो, या आप कोई काम मतलब कि फ्यूचर में ऐसा करो जिसे कि आप दूसरों से छुपाओ कुछ टाइम के लिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो। या फिर मैं कहूँगी एक गाइडेंस की तरह भी यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको वो सब मिल जाता है लाइफ में जो कि आप चाहते हो, तो आपको हर किसी से वो डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है भविष्य में। ओके, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपकी ऐसी आदत है कि आप पीठ पीछे किसी की बहुत बुराई करते हो तो ये आदत को भी सुधार लो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऐसा नहीं, और यस, और दूसरा, अगर आपकी जॉब लग जाती है, शादी की भी अगर आपकी विश है किसी की, मान लो सिंगल हो आप और अगर आपकी शादी की विश है और शादी फिक्स हो जाती है आपकी, तो आपको वो चीज़ छुपानी चाहिए जब तक फुल एंड फाइनल नहीं हो जाती हैं चीज़ें। इसी तरह से अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो उस फ़ायदे को एज़ इट इज़ सच बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जजमेंट आपसे कह रहा है कि ये आपके पास एक नेक्स्ट 6 मंथ में आपको अपने जो भी आप काम कर रहे हो ना उसमें थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। पैटर्न्स में थोड़े चेंजेस लाओ, कुछ चीज़ों को बदलो, तब आपको जो है फ़ायदा होगा, सक्सेस मिलेगी, एंजल्स का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो द मैजिशियन के कार्ड से मैं आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ, आपके अगर लव इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे फ्यूचर में, पैसे का मामला है वो भी हो जाएगा, हेल्थ है, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन आपको बैलेंस में रहना है। सपोज़ हेल्थ का इशू है तो आपको हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट लो, खाने पीने का ध्यान रखो, तो आपकी हेल्थ सही रहेगी। और आप एक बहुत ही ये कहूँ कि अगर आप खुद को बैलेंस में रखते हो ना और मेडिटेशन स्टार्ट कर लेते हो और पूजा पाठ और भगवान पे विश्वास रखते हो, तो आप एक गुड मैनिफेस्टर भी हो। ओके, मतलब एक ऐसे पर्सन आप बन जाओगे। और शायद ऐसा होता भी होगा, आपने शायद ऑब्जर्व करा हो कभी पास्ट में कि आपने कुछ कहा या आपकी कोई इंट्यूशन आई और वो चीज़ हो गई, सच में मतलब कि हो गई, ठीक है। तो ऐसा भी शायद आपके साथ होता होगा। तो ये जो आपके अंदर क्वालिटी है ना, इस क्वालिटी को अगर आप एनहांस करना चाहते हो तो आप दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचना बंद कर दो। दूसरों की कोई पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है आपको। अपनी जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं उन्हें आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर काम करो अब, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करोगे, सारी ताकत अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर जब ले आओगे ना, तो आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो। आप जो चाहोगे ना वो हो जाएगा। अगर आप चाहते हो एक अच्छी जॉब लेना, वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा बिजनेस में फ़ायदा चाहिए वो आपको हो जाएगा। लेकिन आपको खुद को बैलेंस रखना ज़रूरी है। आपका दिल और दिमाग ना बैलेंस में नहीं रहता है, अगर मैं साफ़ तरीके से कहूँ तो यहाँ पर, ठीक है। आपका दिल अलग जगह भाग रहा है, दिमाग कुछ और कहता है, क्लैरिटीज़ आपको नहीं मिलती हैं लाइफ में। और वो क्लैरिटी के लिए आपको ये रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए और साथ ही मेडिटेशन ज़रूर करो। कुछ भी सिचुएशन हो जाए लाइफ में, भगवान पर से आपको ट्रस्ट नहीं छोड़ना है। ओके, भगवान को ब्लेम नहीं करना है अपने कर्मों के लिए कि भगवान ने आपको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ओके, लेट्स सी महादेव जी आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यहाँ से। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग वॉट यू सो। सी, मैंने भी आपसे यही कहा था, आप अपने कर्मों के लिए भगवान को दोषी मत ठहराओ, और वही आपके कार्ड्स में भी आया है। ओके, द यूनिवर्स ऑपरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव। तो आप जो दोगे ना और जो बोगे वही काटोगे लाइफ में, सिंपल सी बात है। तो आप अपनी गलतियों के लिए, अगर आपने पढ़ाई नहीं की और फेल हो गए तो उसमें भगवान जी आपका क्या करेंगे। आपको पढ़ना चाहिए था ना, पेपर थे आपके। ओके, आपने उल्टा सीधा खाना खा लिया, बीमार पड़ गए, तो उसमें भगवान का क्या दोष।
क्या आपको नहीं पता कि ये चीज़ अनहेल्दी है आपके लिए खाना? पता होता है ना हर किसी को, कॉन्सिक्वेंसेस हर किसी को हर चीज़ का पता होता है लाइफ में। लेकिन अगर आपने खुद कुछ करा है तो उसके लिए भगवान को जो ब्लेम करते हो ना, वहीं से भगवान आपकी लाइफ में ना फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो भगवान आपको दे रहे हैं अगर आप उसको ब्लेसिंग नहीं दोगे, उससे खुश नहीं रहोगे, संतुष्ट नहीं रहोगे, जो कुछ भी आपके साथ देखो अभी चल रहा है ना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। तो भले ही आपकी लाइफ में कितनी भी इश्यूज़ चल रहे हों, बिलीव मी, आप ग्रैटिट्यूड करो एक्सप्रेस, सुबह उठते ही करो कि थैंकफुल रहो भगवान के लिए जो कुछ अभी आपकी लाइफ में है एट प्रेजेंट। आपको तब ईश्वर और ज़्यादा देंगे, हर चीज़ देंगे, ठीक है। तो जो करंट सिचुएशन है वो रिफ्लेक्शन है आपकी पास्ट एक्शन की, सिंपली, ओके। ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज द बर्डन। यू आर टेकिंग ऑन टू मच। आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन एंड एज अ रिजल्ट फीलिंग ओवर बर्डन। आप चाहते हो मैं सबके साथ सब कुछ कर लूँ और उसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि आपके बहुत ही ओवर बर्डन फील कर रहे हो। देखो अब आप 10 नावों में तो एक साथ सवार हो नहीं सकते। आप एक बार एक ही जगह पर फोकस रखो, एक बार एक ही जगह पे काम करो, तो आप की लाइफ सही रहेगी। प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी आप खाना खा रहे हो तो खाने पर फोकस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ना फ़ोन पे भी लगे हो या टीवी देख रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं। अगर आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो तो तब पूरी इंटेंशन वहाँ रखो आप अपनी, ओके। तो यस, जैसे कि आप अगर फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप उस वक्त खाना भी बना रहे हो, फ़ोन पे भी बात कर रहे हो, ओके। क्योंकि जो भी काम करो उस पर आपका 100% फोकस होना चाहिए। एक साथ 4 जगह हाथ पैर मारने की आपको ज़रूरत नहीं है, तभी तो ये इम्बैलेंस वाली बात है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, ना कि उसके रिज़ल्ट पे, कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन अगर मैं फ़ेल हो गई तो फ़ेल हो गया तो क्या होगा, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। अगर मैं ये चीज़ बिज़नेस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पहले आपने नेगेटिव इंटेंशन उसमें ऑलरेडी डाल दी काम में, तो फिर सक्सेस मिलने का तो देखो कोई फ़ायदा मतलब सवाल ही नहीं उठता, ओके। तो आपको ओवरबर्डन फील नहीं होना चाहिए। आप हर किसी के लिए हर चीज़ एक साथ नहीं कर सकते हो। जहाँ पर हो अभी आप मौजूद उसी जगह पर फोकस रखो। जब किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो उनके बारे में बात करो, दूसरे के बारे में बात करने की और ये सब गॉसिप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंप्लेंट नहीं करो किसी के बारे में, ये ध्यान रखो। बुराई करना दूसरों की छोड़ दो पीठ पीछे से, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जी को, आपके ऑरा को जो है ख़राब करती हैं चीज़ें कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, ऐसा नहीं है हर किसी के साथ रेजोनेट हो, तो प्लीज़ डू नॉट टेक इट पर्सनली ऑल्सो कि मैम क्या बोल रही हैं। पर हाँ, अगर आप और बाकी चीज़ों का बर्डन बहुत ज़्यादा लेकर चल रहे हो ना, तो बर्डन मत लो। जो भी काम आप करते हो लाइफ में एक जगह पे फोकस्ड रखो। आदि योगी एम्बार्किंग द पाथ ऑफ योगा, यस आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए योगा की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, जो कि मैंने आपसे कहा भी था कि आपको ये करना चाहिए। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके डिसीजन सही रहेंगे लाइफ में, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सम फ्रेंड्स नेवर लेट गो, दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड। जो फ्रेंड आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, जो लोग आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपके से जुड़े रहते हैं, वो आपके सच्चे दोस्त होते हैं, ओके। जो समय के साथ मतलब कि बदलते नहीं हैं, तो उन लोगों के साथ रहो, आप उनको नहीं भूलना है। इफ़ यू लव समवन लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू। अगर आप सिंगल हो और किसी से प्यार करते हो तो आप उन्हें बता दो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, ओके। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स प्लीज़, हो सकता है वो भी आपसे प्यार करते हों। चेंजेस आर गुड फॉर लाइफ, चेंजेस लाइफ के लिए अच्छे होते हैं। आपको कुछ एक्सपीरियंस ही देकर जाते हैं, आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो चेंजेस से, ठीक है। अगर कुछ बदलाव आपकी लाइफ में होते हैं और शायद आप ही चेंजेस चाहते हो लाइफ में, इसीलिए आपकी लाइफ में वो चेंजेस आए हैं, क्योंकि आपके लिए तो कार्ड भी आया था कर्मा का। और देखते हैं, नॉट द राइट टाइम, ओके।
एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो अभी फ़िलहाल सही समय नहीं है। मतलब कि अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो गोल लाइफ में, तो शायद अभी वो वक्त नहीं आया है कुछ लोगों के लिए। और देखते हैं, 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेट क्लियर करना है। यस, जैसे लव वाले मामले में मैंने कहा, अगर आप सिंगल हो और किसी से प्यार करते हो तो उन्हें अपनी फीलिंग्स बता दो, और साथ ही जो भी हो आपके रिलेशन में उन्हें आप क्लियर कम्युनिकेट करो, बात साफ होनी चाहिए। यस, हाँ, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट कर लें। क्लियर बात करो, आपके काम बन जाएंगे। ओके, जो भी मतलब काम है वो कहूँ तो कुछ लोगों के तो यस, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कुछ बातें अटक रही हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप कुछ कहना चाहते हो किसी से और कह नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पर तो यस आपके काम बन जाएंगे। लेकिन अगर किसी का बहुत बड़ा गोल है तो शायद अभी आपके लिए वो समय नहीं आया है। ओके, और कुछ टाइम बाद शायद चीज़ें हो जाएं, लेकिन आपके कर्मों के ऊपर ये देखो, सिंपल सी बात है, जो गाइडेंस निकल कर आई है, जो मैंने आपसे कहा है ना, आप वो करना स्टार्ट करो तो आपके लिए ये यस में कन्वर्ट हो सकती हैं चीज़ें। और यस, रेमेडीज़ करो, योगा करो, गॉसिप करना दूसरों के बारे में छोड़ दो, और साथ ही खुद के दिल और दिमाग के बीच में संतुलन ले आओ। आप में इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पर, कि आप 10 जगह जो है दिमागी घोड़े दौड़ाना हो जो होता है ना, वो दौड़ाते हो। यहाँ भी रह रहा है आपका दिमाग, वहाँ भी रह रहा है। जब एक जगह फोकस ही नहीं है तो कैसे आप सक्सेस को अचीव कर लोगे। बहुत फोकस चाहिए होता है किसी भी एक चीज़ को पाने के लिए। वन टाइम में वन प्लेस में रहना आपके लिए ज़रूरी होता है। ओके, तो ये था आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर धनु यानी कि सैजिटेरियस का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।